मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे फार्मेसी स्पेस एमपी ऑनलाइन टाइप करना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको जो ये फर्स्ट लिंक मिलती है फार्मेसी काउंसिल की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको इस तरह से एमपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो वेबसाइट है उसका होम पेज मिल जाता है। इस वेबसाइट पे आपको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल करना होगा। इस वेबसाइट से आप कौन कौन सी सर्विस ले सकते हैं उसके टाइटल आप देख सकते हैं, जैसे कि एडिट इन रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट रिसिप्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ एडिट इन रजिस्ट्रेशन और फ्रेश रजिस्ट्रेशन का अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, एनओसी चाहिए, वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी के रिफ्रेशर कोर्स या पीसीआई द्वारा ऑर्गेनाइज फार्मेसी सेमिनार में भी पार्टिसिपेट करने के लिए आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका पहले से लॉगिन आईडी नहीं बनी हुई है तो आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको प्रोफाइल क्रिएशन में सबसे पहले अपना नेम इंटर करना है। यहाँ पर आपको पर्सनल नेम और फादर नेम जब आप फिल करेंगे तो आप ठीक तरह से इंश्योर हो जाइए कि आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनमें नेम और आपके आधार में दोनों में सेम स्पेल होनी चाहिए, किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको इस रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। तो आप अगर आपके आधार में करेक्शन की आवश्यकता है तो पहले करेक्शन कराएं, फिर इस प्रोसेस पे जाएं। यहाँ पर आपको मदर्स नेम इंटर करना है, देन आपको यहाँ मोबाइल नंबर भी आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर ही इंटर करना होगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप इस सर्विस को एक्सेस करने के लिए लॉगिन करेंगे तो आपको इसी मोबाइल नंबर और उसकी ओटीपी की आवश्यकता होगी। अब आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाता है, उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आपको साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए, हमारे मोबाइल पे ओटीपी रिसीव हो चुका है। अब हम इस ओटीपी को इंटर करके साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम होम पेज पे आ जाते हैं। अब हमें लॉगिन बटन पे जाना है और यहाँ पर यूजर लॉगिन में हमें स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है और जिस मोबाइल को हमने अभी यूज किया था उस मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद हमें ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद हमें जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। तो हमने जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया, हमारे मोबाइल पे ओटीपी रिसीव हो चुका है। हम लॉगिन करने के लिए उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करेंगे, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन दूसरा कैप्चा जनरेट हो जाता है, हमें उस कैप्चा को फिर से फिल कर देना है। लॉगिन बटन प्रेस करने के बाद आप प्रोफाइल ई-केवाईसी वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर ड्यूरिंग प्रोफाइल क्रिएशन हमने जो नेम और फादर नेम भरा था उसका हमें आधार के द्वारा वेरिफिकेशन करवाना है। तो यहाँ पर दो मेथड है, ई-केवाईसी वेरिफिकेशन बाय ओटीपी एंड बायोमेट्रिक। अगर आपके पास कोजेंट CSD 3M बायोमेट्रिक मशीन विथ आरडी सर्विस है तो आप बायोमेट्रिक द्वारा ई-केवाईसी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके आधार पे कोई मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ई-केवाईसी वेरिफिकेशन बाय ओटीपी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने आधार नंबर इंटर करके और डिक्लेरेशन पे क्लिक करके जब आप ओटीपी जनरेट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डालना होता है और इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना होगा। ये ओटीपी आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ही जनरेट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वो डाटा आएगा जो आपके आधार में है। अगर आपका डाटा यहाँ आप चेक कर लीजिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहा है तो आप आगे की प्रोसेस मत कीजिए, यहीं से सबसे पहले अपने आधार को अपडेट करा लीजिए। आधार के अपडेशन के बाद वापस से आप ठीक इसी तरह से लॉगिन करके अपने केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल करेक्ट है तो आपको ईमेल आईडी फिल करना है। अगर आपका एमपी स्टेट पीसीआई में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फार्मेसी काउंसिल का जो क्वेश्चन है आपको यस पे करना है, जहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा।
इसमें अगर आप यस पे क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर को इंटर करते हैं तो आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है पीसीआई के पास वो यहाँ फेच होके आ जाएगा। तो काफ़ी सारी डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल हो जाएगी। और अगर फ्रेशर हैं आप तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर हैव यू पास्ड या कंप्लीटेड योर डिग्री, तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो यस पे क्लिक करेंगे। देन आपको कैप्चा एंटर करना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फ़ोटोग्राफ को अपलोड करना है, तो आपको पहले से ही स्कैन करके रखना है। अपलोड करने के बाद आप इसे क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से, तो आपकी फ़ोटोग्राफ अपलोड हो जाती है। एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम ऑलरेडी फिल होगा, आपको मदर्स नेम फिल करना है। देन जेंडर भी आधार से आपके ऑलरेडी फेच होके आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पर अब आपको प्लेस ऑफ बर्थ इंटर करना है। देन आपको नेशनैलिटी के ड्रॉप डाउन में से इंडियन को सेलेक्ट करना है और एड्रेस वाले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे। इन कॉलम में आपको अपना करेंट और परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका रेसिडेंशियल और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप रेसिडेंशियल एड्रेस पे फिल करके और नीचे वाले परमानेंट एड्रेस में रेडियो बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो वो दोनों एड्रेस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी शासकीय संस्था से कार्यरत हैं, इस पे जुड़े हैं, इस पे काम कर रहे हैं एज अ फार्मासिस्ट, तो आपको यस पे क्लिक करना है। आपको उसकी डिटेल देनी होगी, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू पास्ड विथ आरजीपीवी और नॉट। अगर आप यस पे करते हैं तो आपको पासिंग ईयर और एनरोलमेंट डालना होता है, जिसे ये ऑटो वेरीफाई कर लेता है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं तो क्वालिफिकेशन टाइप डिग्री है या डिप्लोमा, आपको वो चूज करना है। देन आपको पासिंग ईयर और आपका जो आरजीपीवी का एनरोलमेंट नंबर है वो फिल करना है। अब आपको एनरोलमेंट के बाद ये कैप्चा एंटर करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जहां पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। अगर आपका 10th या 12th एमपी बोर्ड से है तो कई बार आपके सिर्फ रोल नंबर और पासिंग ईयर डालने से ही ये डिटेल आपकी वेरीफाई हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जैसे ही हमने लास्ट में अपना आरजीपीवी का एजुकेशनल डिटेल डाला था, उसका एनरोलमेंट नंबर डाला था, तो उससे भी आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने 10th 12th और जो फार्मेसी क्वालिफिकेशन की डिटेल डिग्री या डिप्लोमा है ठीक तरह से भर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होते हैं। आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए और 500 केबी से ज़्यादा उसका वेटेज नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ प्रोविजनल डिग्री अपलोड करना है। जैसे इसे ब्राउज करके सेलेक्ट करके प्रोविजनल डिग्री को अपलोड करते हैं, अगर उसका वेटेज सही है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो आपको एक पॉपअप मैसेज मिलेगा कि योर प्रोविजनल डिग्री अपलोडेड। ठीक इसी तरह आपको जो फाइनल डिप्लोमा है या डिग्री है उसकी भी मार्कशीट को अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर हमने 10th और 12th को दोनों को एक साथ ही पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया है 1 by 1 और उसे ज्वाइंट करके अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको अपने एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा अपलोड करने के लिए, इसे भी आप अपलोड करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव ड्राफ्ट बटन पे क्लिक कर देना है। आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है और रजिस्ट्रेशन का एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है जिसे आप कॉपी करके रख सकते हैं। इसके बाद वापस से आप होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फीस को पेड करने की एक लिंक एक्टिव मिल जाती है, जिस पे आप क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे और डाउन की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे क्लिक करने के बाद अगर आप सिटीजन ऑप्शन का यूज करते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज कियोस्क को सेलेक्ट करके आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड या कियोस्क संचालक के द्वारा कैश पेमेंट करके अपने पेमेंट को कंप्लीट करवा सकते हैं। पेमेंट के सक्सेस होने के बाद आपको ये एप्लीकेशन की रिसिप्ट मिल जाती है, जिसे आपको प्रिंट कर लेना है और अपने ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ स्लॉट बुकिंग के डेट पे
फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एमपी काउंसिल के ऑफिस जाना होता है। इसके बाद जब आप होम पेज पे वापस से जाते हैं तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डुप्लीकेट रिसिप्ट प्रिंट करने की लिंक मिल जाती है और साथ ही मिल जाती है स्लॉट बुकिंग फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन की लिंक। यहाँ पर आप अपनी बुकिंग डेट सेलेक्ट करके अपने फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट, जिस डेट पे आप जाना चाहते हैं, आपको चूज करना होगा। इस कैलेंडर में से आपको ग्रीन वाले जो डेट दिए हुए हैं उसी में से आपको अपने स्लॉट बुकिंग पे बुकिंग करना है। आप जैसे ही इस डेट पे माउस रखेंगे तो अवेलेबल या नॉट अवेलेबल का आपको मैसेज पॉपअप हो जाता है, जिसे आप देख सकते हैं कि कौन सी डेट हमारे लिए अवेलेबल है। अगर इस मंथ पे आपको वो डेट नहीं मिल रही है तो आप नेक्स्ट मंथ का कैलेंडर ओपन कर लेंगे और वहाँ से उस डेट को चूज कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस को पे करने के बाद आप केवल 2 बार ही फ्री में स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट डेट को जो सेलेक्ट किया उस डेट पे अपने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाते तो एक बार और फ्री में आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार आपको स्लॉट बुकिंग के लिए भी पेमेंट देना होगा। जैसे ही आप अवेलेबल डेट पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से मैसेज मिलता है कि अगर आप अपने नए डेट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पुराना स्लॉट जो है वो डिलीट हो जाएगा और नया स्लॉट बुक हो जाएगा। आपको स्लॉट बुक करने के बाद इस तरह से रिसिप्ट भी मिल जाती है जिस पे आपको अपने स्लॉट की बुकिंग डेट लिखी होती है। आपको इसे भी अपने साथ प्रिंट करके फिजिकल वेरिफिकेशन के समय ले जाना है। इन केस आप जो एप्लीकेशन की रिसिप्ट है या इस स्लॉट बुकिंग की रिसिप्ट है प्रिंट करना भूल भी जाते हैं तो वापस से आप लॉगिन करके इन दोनों रिसिप्ट को कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्लॉट बुकिंग फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो हमें हमारी स्लॉट बुकिंग हिस्ट्री दिख रही है और हम यहाँ से नए स्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा ओनली 2 अटेम्प्ट्स आर फ्री फॉर स्लॉट बुकिंग, हम केवल 2 बार ही स्लॉट फ्री में बुक कर सकते हैं। एप्लीकेशन ट्रैकर में जाके हम अपने एप्लीकेशन की जो करंट पोजीशन को देख सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था और उसका पेमेंट डन किया था तो उसका करंट स्टेटस पेमेंट डन आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट या पीडीएफ जनरेट या डिजिटली साइन कंप्लीट सर्टिफिकेट की जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है जिस हद तक कंप्लीट हो चुकी है आप यहाँ से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, रिन्यूअल के केस में भी और एनओसी के एप्लीकेशन के केस में भी। तो दोस्तों ये थी एमपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है। इन फ्यूचर हम रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कैसे करेंगे और इसे सर्टिफिकेट को किस तरह से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जो उसका डिजिटल साइन है उसे किस तरह से वेरीफाई करेंगे, ये सारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलता हूँ फिर किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।